जमीन और आसमान के मालिक, हर सृष्टि को रचने वाले हैं खुदावंद। ऐ यहोवा, आप जो स्वर्ग में हैं खुदावंद, आपके तख्त के सामने आते हैं। ऐ हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने अपने आप को, दिलों को तैयार करते हुए, मनों को तैयार करते हुए आपकी प्रेजेंस में आते हैं लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दिन के लिए धन्यवादी हैं खुदावंद, जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं, जिसको ऑनलाइन सुन रहे हैं या खुदावंद जो रास्ते में आ रहे हैं, हम उन सब के लिए मांगते हैं खुदावंद आपकी दया, आपकी बरकत, आपका रहम वाला हाथ जो अपने घरों में बैठे हैं खुदावंद। आप जानते हैं खुदावंद उनके मनों को, दिलों को खुदावंद। आपकी पाक रूह खुदावंद उनकी रहनुमाई करे, अगुवाई करे खुदावंद, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से पीछे मत हटो, बाज ना हो खुदावंद। हर एक के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा चाहते हैं खुदावंद। अगर शैतान खुदावंद उनके मनों को भटका रहा है खुदावंद, वो मीडिया के थ्रू खुदावंद, न्यूज के थ्रू खुदावंद, तो आप खुदावंद से बातचीत करें, आपकी पाक रूह से बातचीत करें परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, ताकि वो जाके एक साथ एक संगति करके प्रार्थना करने से बाज ना आए, क्योंकि अंत के दिन निकट हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद जब हम इबादत में आगे बढ़ते हैं खुदावंद, आपकी रूह हमारी रहनुमाई करे, आपकी पाक रूह हमारी आगे खुदावंद गाइडेंस करे, हमें लीड करे और टीच करे खुदावंद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक जो खुदावंद तेरे प्रेजेंस में बैठे और जो खुदावंद आ रहे, उन सबके ऊपर खुदावंद आपकी रहनुमाई होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा की रहनुमाई। जब आपके वचन से सीखते हैं, जब आपकी प्रस्तुति करते हैं खुदावंद, हम नहीं परमेश्वर जी, आप बढ़ते जाए खुदावंद, हमारी नहीं परमेश्वर जी, पर आपकी खुदावंद नाम को ऊंचा उठाया जाए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी आप कहते हैं कि जिसने मेरे पे ईमान लाया उसने पिता के ऊपर ईमान लाया, उसने जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है खुदावंद। हमने आपको देखा नहीं है, पर आपके कलाम पे हम ईमान लाते हैं खुदावंद। हम आपके बिना देखे खुदावंद, वचन कहता है कि मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान लाएंगे, जो विश्वास करेंगे। आज हम बिना देखे खुदावंद ईमान लाने वालों में से हैं। आपके मुबारक लोग हैं खुदावंद, अपने मुबारक लोगों के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रेज, 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 प्रेज। थैंक यू जीसस। आपने चुना है उनको खुदावंद, आपने बहुत से बुलाए गए हैं, पर आपने बहुत थोड़े जिनको चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी आराधना के लिए आपने उनको अलग किया है खुदावंद। हम उसमें शामिल होना चाहते हैं जो आपने लोगों को अलग किया है, उस दुनिया की भीड़ से अलग किया है खुदावंद। हम दुनिया के बीच में नहीं मिलना चाहते, पर हम उस भीड़ से अलग होना चाहते हैं। आपने उन भीड़ को चुना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे के समय को आपके हम नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं, आपकी बेटी यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे हम जानते हैं कि बहुत जगह मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रही है, तो मदर्स डे इज नथिंग कि दुनियावी तौर पे है, इसका मसीह जीवन से या मसीह की कलीसिया से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, राइट? इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक दुनियावी सेलिब्रेशन है। और वचन कहता है कि तुम हर दिन में आनंदित रहो। हम आनंदित हैं कि खुदावंद ने हमारे को अच्छी माएँ दी, हमारे को औरतें दी हैं जो मसीह की कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी कर सके। वचन कहता है कि जो औरतें मसीह ने दी हैं, उन मसीह की औरतों को, मसीह की कलीसिया में जो औरतें हैं, उन्हें बढ़ोतरी के लिए, मसीह की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है प्रोवर्ब्स 31, जिसके अंदर एक औरत के बारे में जिक्र किया गया है कि वो औरत कैसी होनी चाहिए जो एक मसीह की कलीसिया को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी क्या कहते हैं सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली होनी चाहिए, है ना? प्रोवर्ब्स 31 जब आप उसकी वर्सेस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो लिखता है कि वो काम करती है, वो अपना परिश्रम करती है, वो उठती है, अपने बच्चों के लिए वो दुआ प्रार्थना करती है, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए सोचती है, और वो अपने पति के साथ हाथ बटाती है। ऐसी औरत के लिए जो खुदावंद का कलाम एक एग्जाम्पल देता है कि हर एक मसीह औरत को इस तरीके का होना चाहिए,
क्योंकि वो एक राइट एग्जाम्पल बनती है कलीसिया के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। वचन में ऐसा लिखा हुआ है इसमें 31 में कहता है कि उसके जो बच्चे हैं उसको क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे, उसको कहेंगे मुबारक, कि हमारी माँ जो है बहुत ही क्या है? मुबारक है, ब्लेस्ड है उसके बच्चे। और वो कह रहा है कि उसका पति भी उसकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। कहाँ पे करेगा? जब वो एक कॉन्ग्रीगेशन में बैठा है या अपने सर्कल में बैठा है, अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो वो आदमी अपनी उस पत्नी की प्रशंसा करेगा। कैसी औरत की? जो परमेश्वर जिस तरीके की औरत चाहता है। आइए हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे ज़बूर 9, कहता है दायम यहोवा या रब Oh no.
वास्ते के आगे Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. वचन कहता है कि खुदावन ने अपना तख्त उन लोगों के लिए, वो अपने तख्त को वहां से झुक के उनकी प्रार्थना को सुनता है जब धर्मी जन उसको पुकारते हैं। कहता है कि खुदावन का कलाम कहता है, ज़बूर में लिखा है कि जब धर्मी पुकारता है परमेश्वर अपने तख्त से झुककर उनकी प्रार्थना को सुनता है। Praise God, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah. Song है आसमानी खुशी वाले गाते हैं. Because you know the joy of this world is temporary. Hallelujah. But the joy that comes from heaven is eternal. Hallelujah. We want to be filled with the joy of the Lord. आसमानी खुशी वाले गाते हैं. आसमानी खुशी वाले गाते हैं. गीत गाया दिल मेरा. Hallelujah. गीत गाया दिल मेरा. आसमानी खुशी वाले गाते हैं. आसमानी खुशी वाले गाते हैं. गीत गाया दिल मेरा. गीत गाया दिल मेरा. Praise hallelujah. प्रभु मैनू पिला दे. दिल मेरी प्यास बुझाने. अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे. दिल मेरी प्यास बुझाने. चश्मा बखे चला. चश्मा बखे चला. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. आसमानी रोटी मैनू खिला दे. ओ आसमानी रोटी मैनू खिला दे. कमजोर दिल को तगड़ा बना दे. Praise, praise, hallelujah. आसमानी रोटी मैनू खिला दे. कमजोर दिल को तगड़ा बना दे. भरपूर कर रजा. भरपूर करके रजा. उतरा उतरा उतरा. तेरी कृपा उतरा. उतरा उतरा उतरा. तेरी कृपा उतरा. Yes, Lord. Hallelujah. Praise, hallelujah. अपनी राह पे खुदावन, हर एक बंदे को खुदावन, तेरे बंदों को खुदावन। Hallelujah.
दुनिया में ईसाई शैतान मचल कहता है कि वो घूम रहा है लोगों को बहकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। हालेलुया। वो पाटरू की हजूरी बहुत जरूरी है कि उसके अंदर हम चलने पाए, पाटरू के साथ चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पाटरू, प्रेज गॉड, प्रेज, 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 प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज God is the highest. Hallelujah. Thank you, Jesus. We lift your name. We want to bless the Lord today, amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, the Lord told the prophet Jeremiah, he said, go to the potter's house. And I want you to observe. And I want you to watch him. And I want you to see how he works with the clay. That is what I'm going to do with the house of Israel, the Lord said. आज भी अगर हम अपने आप को परमेश्वर की हाथों में दे दें, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें क्या से क्या बना दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो आप सोच भी नहीं सकते, you know, Lord will make you this beautiful vessel. हालेलुया। आज भी हम चाक पर अपने आप को रख दें। परमेश्वर यीशु मसीह से कहे अपने रूप में परमेश्वर अपने जलाल से हमें भर दे। हालेलुया। अपने हाथों से मुझे बनाए। थैंक यू जीसस। चाँद पर अपनी रखूंजे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। Yes Lord, hallelujah. उसके जलाल का बर्तन आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझे, एक ऐसी मशक मुझको बना। Yes Lord. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान को मुझको उठा ले, तेरे हाथ में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में उछलना चाहूं मैं।
अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छुपा मेरे जान को मुझको उठा ले प्रभु हाथों से अपने बना Hallelujah, worship. Let's worship the Lord. Yes, खुदा हमें सहाय Praise, praise. मैं पूछूंगा तेरे साथ महफूज हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आपने छोड़ा है महफूज हूँ मैं तेरे साए में, इंसान की तरह नहीं तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। और भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान को मुझको उठा ले यीशु, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान को मुझको उठा ले खुदा, अपने हाथों से अपने बना। आपकी दया है मिट्टी में जान को आपकी रहमत है उठा ले Yes, Lord. हाथों से अपने बना। हमारे हाथों से मिट्टी में जान को मुझको उठा ले हाथों से अपने बना। मिट्टी में जान को मुझको उठा Praise the Lord. हाथों से Thank you, अपने Jesus. बना। Hallelujah. Praise, 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 praise. Hallelujah. Hallelujah. आज मैं मिट्टी का आज इस मिट्टी को उस खुदावन के हाथों में सौंपते हैं क्योंकि खुदावन हमें कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं जिससे हम तेरी प्रेजेंस में खड़े हो सकें। पर आपकी दया है, सिर्फ आप ही की दया है खुदावन, जिस कारण से आज हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को हमारे कामों को, हर एक बात को खुदावंद, हमारे सोचों को, हमारे विचारों को, all our works we give it to your hands, Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं हमेशा। ऐ यहोवा जो सब कुछ वही रखने वाला है, ऐ यहोवा जो सब कुछ जानने वाला है, ऐ यहोवा जो हर जगह मौजूद है, ऐ यहोवा जो था और जो है और जो रहेगा। हम आपके सामने अपने आप को छुपाते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। सब एक साथ हम मांगेंगे आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। प्रेज़ गॉड। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
जैसे कि लास्ट वीक उससे लास्ट वीक मेरे पास अप्रोच की गई कि मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे पे हम जो वुमेन्स हैं वो हम मिल के कुछ शेयर करना चाहते हैं, वचन को शेयर करना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहते हैं। तो बहुत सारी मेरे ख्याल से भी किसी कारण से पहुंच नहीं पाए यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम उनसे सीखेंगे। और उससे पहले हमारे बच्चों के साथ हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। जयदीप परमार, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। जल्दी से आएंगे, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Habakkuk chapter 2 verse 3. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Amen. Amen. Bless you. Come on. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Amen. God bless you. आगे बढ़ने से पहले हम आंटी राज के साथ प्रेयर में जाएंगे। जितनी लेडीज आज अभी जितने भी आज वचन से शेयर करेंगे उन सब के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो भी आने वाले टाइम में Let us all give glory to our Lord Jesus today. I give honor to all the women, all the mothers of this church, and also around the world. We thank you, Lord Jesus. We give you honor, glory, and we give you thanks, Lord, today for everything, Lord, that you have given to us. I thank you for divine presence, Lord. We thank you, Lord, for answering all our prayers. Lord, you have said on the cross, when you gave your life, Lord Jesus, you said it is finished. Hallelujah. And we know, Lord, indeed it is finished. We have been forgiven. We have been healed. You have saved us. You gave us salvation, Lord. So now we know, Lord Jesus, that we will all go to heaven and meet you there one day, Lord. We thank you, Jesus, for our life, Lord. We thank you, Jesus, for this church. We thank you, Lord, for the leaders of this church. We thank you for our pastor, Lord. We thank you for the space that we have to celebrate our service, Lord. Lord, you are great. You are our Father. Forgive us, Lord Jesus. Lord, I pray for all those who are stuck in traffic and are trying to reach to this church this morning, Lord. Have your traveling mercies upon them that they may reach you safely, Lord. We thank you, Heavenly Father, for this day and for all of us, Lord Jesus, and for that service for today, Lord, as we are celebrating Mother's Day. We thank you, Jesus. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you, auntie. God bless you. आगे बढ़ते हैं। So first हमारे बीच में सिस्टर शरण है जो शेयर करेंगे। Glory to God, amen. Great privilege to be able to share the word any opportunity we get. तो आज जैसे कि हम सब ने चुना है किसी फीमेल बाइबल कैरेक्टर के बारे में हम कुछ शेयर करें, एंड ये वो मैसेज नहीं है कि आप एक माँ हो, आप इसकी तरह होना चाहिए. This is a message to encourage the whole church. I want to talk about somebody named Rizpah.
कितने लोगों ने बाइबल में इसके बारे में सीखा है? She is maybe mentioned 2 times in the Word of God. मगर मैं सच बोलूं तो एक हफ्ता आप इसके बारे में प्रीच कर सकते हैं. But I only have a few minutes. So रिस्पा, आप इस इमेज को देखोगे, आप अपने आप को इस जगह पर महसूस करें. Imagine, this is the time राजा सॉल जो था उसकी डेथ हो गई थी. पर ये लेडी, ये रिस्पा है कौन? ये एक माँ थी. और बाइबल में सिर्फ, अभी हम पढ़ेंगे वचन, सिर्फ इसका नाम नहीं लेकिन इसके बाप का नाम भी लिखा हुआ है. एंड फॉर अ लेडी जिसके बारे में सिर्फ 1 या 2 बार बाइबल में मेंशन किया गया, एक ही छोटी सी कहानी उसके बारे में, 1 सेंटेंस, उसके बाप का नाम क्यों मेंशन किया गया? The Bible reminds us that she is a daughter of Abraham. She is a descendant of Abraham. So we have to first remember that when we, जब हम रिस्पा के बारे में सीखते हैं, वो अब्राहम की नस्ल से आई हुई थी. तो सॉल मर चुका था और इस वक्त अभी तक 2 किंगडम्स थे. There was kingdom of Judah, then there was kingdom of Israel. Kingdom of Judah was just the tribe of Judah. और उसका राजा दाऊद था. लोगों ने दाऊद को बना दिया था राजा, जैसे कि परमेश्वर ने अगुवाई की थी. और बाकी जो ट्राइब्स थे, बाकी 11 का राजा जो था, वो था द सन ऑफ सॉल. लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी. उसने रिस्पा जो थी, उसके पास 2 बच्चे थे जिसका बाप सॉल था. शादी नहीं हुई थी उनकी. बट शी हैड 2 किड्स बाय सॉल. और सॉल का बेटा जो था नया राजा, वो शादी करना चाहता था इससे. जब ये नहीं कर पाया कि इसने गलत इल्जाम लगाया इस पर और अपनी आर्मी के जनरल पर कि इनकी अफेयर चल रहा है, तो उस वक्त लड़ाई होने लगी बिटवीन द जनरल और राजा के बीच में. वहां पर ये किंगडम ऑफ इजराइल बिकेम वीक, कमजोर हो गया था. और तभी किंग डेविड ने फायदा उठाया और आकर किंगडम को यूनिफाई किया और टेक ओवर कर लिया. लेकिन जब डेविड बन गया राजा, तो उस टाइम 3 साल के लिए बहुत ही बड़ी फैमिन चल रहा था, ड्राउट. दाऊद को पता था कि जब ड्राउट आता है तो कुछ गड़बड़ है कहीं पर. तो वो परमेश्वर के पास गया प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्यों ये फैमिन क्यों आया मेरी किंगडम में. अभी मैंने टेक ओवर किया है. Why am I having this famine in my kingdom? लोग भूखे मर रहे हैं. परमेश्वर ने फिर जवाब दिया. जोशुआ के टाइम पे जोशुआ ने वादा किया था, एक शहर था और उस शहर के लोग थे गिबेनाइट. जोशुआ ने वादा किया था कि हम कभी तुम्हें अटैक नहीं करेंगे. उन्होंने कवनेंट बनाया था गिबेनाइट के साथ. मगर जब सॉल राजा बन गया, सॉल ने उनको बहुत सताया, उनको टेक ओवर कर लिया. यहाँ पे जो वचन जोशुआ ने किया था, इट वाज अ कवेनेंट दैट गॉड ऑनर्ड. और यहाँ पे सॉल ने आकर डिसऑनर कर दिया. तो परमेश्वर ने डेविड को बताया प्रार्थना में कि यही हुआ था और ये जो है ये एक सजा है सॉल ने जो गिबेनाइट्स के साथ किया. तो दाऊद पूछता, मैं क्या करूं? क्या मैं उनके पास जाऊं, माफी मांगू और पूछूं उनसे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये फैमिन जो है हमारे किंगडम से चला जाए? परमेश्वर ने कहा जाओ. फिर राजा दाऊद गया गिबेनाइट्स के पास और पूछा कि हमारे यहाँ पर ये सब हो रहा है और हमें पता है कि ये हो रहा है क्योंकि you have cursed us because the kingdom has dishonored you and betrayed you. गिबेनाइट्स ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, ना ही हम तुम्हारे लोगों को मारना चाहते, लेकिन हमें क्या चाहिए? सॉल के घराने के 7 आदमी जिसको हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, जिसको हम मारना चाहते हैं. दाऊद ने मान ली बात. 5 थे वो सॉल के ग्रैंडसन्स थे, 2 थे उसके बेटे, रिस्पा के बेटे थे वो. कीप इन माइंड, रिस्पा की जो पोजीशन थी वो किंगडम में कुछ भी नहीं था. एक तो वो एक नौकरानी थी, शी वाज अ सर्वेंट, शी वाज अ कॉन्क्यूबाइन, शी हैड नो से इन एनीथिंग. उसकी मर्जी नहीं चलती थी. क्या कर सकती थी बेचारी?
लेकिन उसके बेटों को चुना कि उनको फांसी दिया जाए, पूरे 7 को, 5 के साथ। रिस्पा की कहानी अब शुरू होती है जब उसके बेटों को लटका के मार दिया गया। यूजुअली उस टाइम पर एक बहुत ही शर्म वाली बात थी कि फांसी देकर वो बॉडी जो है उसको दफनाना नहीं, उसको जलाना भी नहीं, उसको वही टंगे रहना ताकि जो जानवर है वो आके उस बॉडी को अटैक कर सके और उसको नोच नोच के खा ले, और वही उनकी सजा थी। But look at the mother. I don't know कि बाइबल में कोई माँ है जो इस तरह की सैक्रिफाइस किया। Let's go to the next slide. Okay. So the king took Armoni and Mephibosheth. ये थे the 2 sons of Rizpah, the daughter of Ai, whom she bore to Saul, and 5 sons of Michal, जो Saul की daughter थी. And then 9. And he delivered them into the hands of the Gibeonites. उन्होंने उनको हैंग कर दिया पहाड़ पे परमेश्वर के सामने। 7 एक लागी ही मर गए। And they were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of the barley harvest. This was probably around April, they say. April का वक्त था, उस टाइम उन्होंने इनको सजा दी। Next slide. Now Rizpah, the daughter of Ai, took sackcloth and spread it for herself. उसने कपड़ा लिया, उसने एक चट्टान पर बिछा दिया। From the beginning of the harvest, जब से वो मर गए, until the late rains poured on them from heaven. That's about 6 months. 5 to 6 months उसने अपने बेटों की जो बॉडी है उसको छोड़ा नहीं। 6 months until the rains poured from heaven. She did not allow the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. Let's just think about that for a minute. Go back. Just think about that for a minute. कभी हम इस पॉइंट पर कभी आए हैं इतनी डेस्परेशन पर, अब उसको पता है जो भी वो करेगी उसके बेटे वापस नहीं आएंगे, फिर क्यों जाकर विल्डरनेस में दिन रात वहां पर उस कपड़े को लेके और चिड़ियों को और जानवर को वो भगा रही थी। यूजुअली जो सैकक्लॉथ होता है ना, लोग ये लेते हैं, इसके ऊपर वो बैठ के, जब कोई भी मर जाता है उनके घराने में, उस पे वो बैठ के रोते हैं, दे मोर्न। और कल्चर था उस टाइम का कि लोग आते थे घर पे अफसोस करने के लिए, उनके साथ रोने के लिए। और कुछ लोग जो जिनके पास फैमिली नहीं थे वो एक्चुअली हायर करते थे लोग कि आके बैठ के रोएंगे उनके साथ। They used to hire people who cried just to come, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते थे। इसने सब कुछ छोड़कर अकेले उस पहाड़ पर गई दिन रात। क्या वो सोई होगी? क्योंकि लिखा है कि दिन में चिड़िया आते थे, रात को बीस्ट आते थे। She did not sleep. Maybe she did not eat. Maybe she did not drink. Maybe she was thirsty. और वो जानवर जब आते थे तो आपको ये नहीं लगता कि जानवर सिर्फ उन बॉडी के लिए नहीं, बट रिस्पा को भी अटैक करने के लिए आते होंगे। तो उसने भी फाइट किया होगा जानवरों के साथ। अपने आप को बस उस पोजीशन पे करके देखिए आज कि what would you have done? How strong does a mother's devotion and love have to be for her to be able to endure that? कि वो ये सब सहे अपने बच्चों के लिए। और जो बीस्ट आते हैं, जो चिड़िया आते हैं, अगर हम अभी सोचे अपनी लाइफ में, हमारे बच्चों के अगेंस्ट शैतान कितना कुछ भेजता है। ड्रग्स, गलत फ्रेंड्स, राइट, ऑल टाइप्स ऑफ एडिक्शंस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी, डर, सब कुछ हमारे बच्चों के लाइफ में लाता है। क्या हम इतने डिवोशन से उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Do we cover and do we chase the devil like she was chasing them? Everybody says, you know, it's just not Rizpah. Rizpah की एक आत्मा है, the spirit of Rizpah. क्योंकि अगर हम gifts of the Holy Spirit में देखें, she had long suffering, she had love, she
she had perseverance, she had self-control. All of these things work together ताकि वो ये कर पाए जो इसने किया. She took the sackcloth, वो क्लॉथ को लेके उसने चट्टान पर बिछाया अपने लिए, अपने रेस्ट के लिए. लेकिन जब वक्त आया उसको उसने हथियार की तरह इस्तेमाल किया. कभी हम बहुत आराम में बैठ जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं. हम हथियार हमारे पास आसपास नहीं होता, लेकिन कभी कभी हथियार के ऊपर ही बैठे होते हैं. एंड वी फॉरगेट. शैतान आता है, हम ढूंढते ही रहते हैं कि मेरी मदद कहां से आएगी. She took it and she put it on top of a rock. Now, अगर अब Jewish translation में हम ये translate करें, this is the same word. यही word use किया गया था जब यीशु मसीह ने पतरस के कहा कि You are the rock upon which I will build my church. तुम ही वो चट्टान हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. वही रॉक के ऊपर इसने भी अपना रेस्टिंग प्लेस बनाया. When you are going through difficulties, when you're going through problems, Jesus says He is the rock of our salvation. वो ही है चट्टान, उसी पर हम रेस्ट मिलेगा हमें, उसी पर हम अपने कपड़े बिछाए के हम रेस्ट ढूंढें. हालेलुया. There is nobody else. रिस्का के पास कोई भी नहीं था. She just had the Lord. क्योंकि जब एक्सिक्यूट किया गया, उन्होंने यहाँ पर लिखा था ना कि they were executed in front of the Lord. परमेश्वर देख रहा था. पर कहानी यहाँ पर भी नहीं खत्म होती है. 6 months रिस्पा दिन रात जानवरों को हटाती रही बॉडी से. लेकिन क्यों? वो तो मर गए थे. क्या मिलता? What was she to gain, right? आप सोच रहे होंगे चलो जो गया वो तो चला गया. जानवर कभी ना कभी तो आ गए होंगे, और 6 महीने 5 महीने 4 महीने एक टाइम पर आप सोचेंगे कि बॉडी डिकम्पोज हो गया था. इट्स मे बी जस्ट हड्डियां बच गई थी. तो क्या बचा रही थी वो? What was she preserving? That's the main question. What was she trying to preserve? अगर body was already decayed, the body was already gone. Remember, she was the daughter of Abraham. Abraham चुना हुआ था. वो बहुत स्पेशल था. इजराइल का जो पूरा घराना था वो बहुत स्पेशल था. एक बहुत डिसऑनर वाली बात थी अगर कोई भी अब्राहम का जो डिसेंडेंट है उसको इस तरह से मारा जाए और उसको दफन ना किया जाए. उस टाइम के लिए वो बहुत ही बड़ा कर्ज था. कब तक करती वो? कब तक रिस्पा उन बॉडियों के पास खड़ी रहती या बैठे रहती या फिर उनको प्रोटेक्ट करती? उसने तब तक किया जब तक राजा दाऊद ने देखा नहीं. She did it until he noticed. Do we persevere in prayer until God notices? कि हम गिव अप कर लेते हैं, कि हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम डिसहार्टेड हो जाते हैं. क्योंकि रिस्पा को पता था कि मैं जितना भी प्रार्थना करूंगी, जितना भी प्रोटेक्ट करूंगी, वो मेरे बेटे वापस नहीं आएंगे. She had nothing but them and she lost them. कभी नहीं आएंगे वो वापस. But she still stood for their honor. उनके ऑनर के लिए वो खड़ी थी. उसने जो भी किया जब तक राजा आकर उनके हड्डियों को लेकर जाके दफनाया नहीं. क्योंकि ये सब होने के बाद भी वो जो फैमिन था वो गया नहीं. दाऊद को पता था कि अब मुझे क्या करना है. शायद 6 महीने हो गए थे, वो भूल गया था कि क्या हुआ था 6 महीने पहले. जब किसी ने बताया कि वो रिस्पा अभी तक उन बॉडियों के पास इंतजार कर रही है जस्टिस के लिए, तब दाऊद गया. सबसे पहले सॉल और जोनाथन के बोन्स को गैदर किया, फिर इन 7 के. खुद द बाइबल सेज, नेक्स्ट स्लाइड, डेविड खुद ही गया था. David went, look at that, the king, he went into
took the bones of Saul. जब आप परमेश्वर को बुलाओगे ना, परमेश्वर खुद आएगा. Amen? खुद आएगा परमेश्वर तुम्हारे सॉल्व करने के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम. And this is the rest of the story. He came and took the bones and he buried them. तब जाके वो प्रार्थना जो है वो पूरा हुआ. तब जाके वो famine जो है वो हट गया kingdom से. क्या हम सीख सकते हैं? Maybe if you are a king, then you'll think, okay, मैंने अपनी kingdom के लिए मैंने जो किया वो सही था. जो डिसीजन परमेश्वर ने कहा मैंने वही किया. डेविड अपनी जगह पे सही था. उस टाइम पर अगर कोई भी किसी की जान मांगता, वो एक फेयर डील था. जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है. उसने जो वही किया जो उसको करना था, लेकिन रिस्पा ने वही किया जो उसे करना था. वो भी सही थी. We should be praying to have a spirit like Rizpa's. I don't think, मैं नहीं सोचती कि मैं एक हफ्ते भी कर पाती जो उसने किया. But it's the devotion and the love and the honor of the people that you love. You know, जो जितने माएँ यहाँ पर हैं, जितने ladies, I'll say ladies, क्योंकि every lady is born with the mother instinct. We are all mothers. Every lady जो यहाँ पर है, she understands the love of a child. Because वो बच्चा जो था वो तुम्हारे अंदर था. Right? उससे separation तुम नहीं bear कर पाओगे, नहीं सह पाओगे. ये नहीं सह पाती थी separation उनके साथ. तो इसीलिए she stood still and she did what she had to do. उसके बाद नहीं मेंशन किया गया कि क्या हुआ इसके साथ. लेकिन आज हम सीखना चाहते हैं कि रिस्पा की तरह हम कैसे हम ऑनर करें अपने लाइफ में उन लोगों को, अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च को. इट्स अबाउट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट एज अ मदर. कभी कभी प्रार्थना करते रहो जब तक परमेश्वर सामने खड़े ना हो जाए. और वो खड़ा होगा अगर आपका प्रार्थना उस चीज को पाने के लिए है, दिल से है, परमेश्वर आएगा. He will show up. Amen. Hallelujah. जैसे कि David noticed and he came himself. उसने किसी को नहीं भेजा, लेकिन उसने कहा मैं खुद जाऊंगा क्योंकि ये काम मुझे पूरा करना है, मुझे जस्टिस दिलाना है. Let us just pray. क्योंकि ये स्टोरी जो है ना, इट्स नॉट जस्ट सुनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बदलने के लिए है. Heavenly Father God, we thank you, Lord. We just thank you for your Holy Spirit, Father God. And we thank you for teaching us, Lord God, about Rizpah, Lord. You gave her a name, you gave her an identity, Father. You gave her a position, Father. And you gave her a job to do, Father God. And we just learned, Father, that she did everything that she was supposed to do, Father God. We thank you, Lord. And we pray that same spirit to be inside all of us, Lord. The spirit of dedication, the spirit of devotion, the spirit of love, Lord God. The spirit of persevering until the very end, my God. Give us the strength, give us the boldness, Father God, that we need, Lord, so we can stand fast in our faith and in our prayer, Lord God, until that prayer is answered, Father God. Let us be persistent, Father. If there's anybody here today, Father, who's been praying for something for a long time, Father, show up today. Show yourself to them today, Lord. Come just like David came and took the bones away. Father, come and take their situation away, Father. Come and take their problem away, Father, in Jesus' name, Lord. Thank you, Heavenly Father. Our glory, honor, and praise belong to you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so next we have Sister Roma. She will be sharing about another
inspiring woman of God. सबको सलाम जय मसीह की और सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। आज सबसे पहली बार मैं बोल रही हूँ तो इसलिए कोई गलत होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा करें। सीख रहे हैं तो हमारी मदद करें कि हम सीखने में एक साथ एक दूसरे की हेल्प करें। तो आज जो मैंने मदर ली है, जो लेडी ली है बाइबल में से, वो ली है डेबरा, जिसको दबोरा के नाम से भी हम जानते हैं। वो लेडी पहले मैंने कभी न्यूज़ के बारे में इतने अच्छे से पढ़ा, पर जब मदर्स डे के लिए बोला गया तो तब मैंने देखा कि ये लेडी वाकई में जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। पुराने नियम में हम न्यायों की पुस्तक में इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके खास करके इसको जो है इज़राइल में माता होके जब इनको इसका मदर इन इज़राइल के नाम से हम इनको जो है टाइटल दिया गया है। वो ये पहली लेडी हुई हैं, पहली और आखिरी हैं जो भविष्यवक्ता भी थी, जज भी थी, न्यायी भी थी और लीडर भी थी। आफ्टर मूसा और सैमुअल के बाद ये इकलौती पूरी बाइबल हिस्ट्री में इकलौती लेडी हैं, वुमेन हैं, जिनको ये खिताब मिला है कि वो प्रॉफिट और जज एक साथ रही हैं मोसेस और सैमुअल के अलावा। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है या कह लें टाइटल है जो परमेश्वर ने अपनी एक चुनी हुई लेडी को दिया है। बहुत सारे हम सुनते हैं और भी भविष्यवक्ता हैं, बट एक साथ इतना टाइटल होना, यानी परमेश्वर ने उसको इतना अच्छा जाना कि उसे अपने लोगों के लिए उसने एज अ न्यायी, लीडर और एक भविष्यवक्ता के रूप में उसको खड़ा किया अपने लोगों में। तो दबोरा है, उस शॉर्ट में बताऊंगी कि एज अ मदर मैं क्यों मैंने उसको चूज़ किया। कि जब परमेश्वर के लोग कनानी लोगों से लड़ रहे थे बल्कि अपनी आज़ादी के लिए, तो दबोरा ही थी जिसे परमेश्वर ने यूज़ किया कि वो अपने लोगों को लीड करे, उनको उत्साहित करे, उनको इनकरेज करे कि अपने लिए हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। तो बराक के थ्रू वो परमेश्वर का वचन जो बराक को बोलती है कि नहीं, हमें अपने लोगों को जो है लीड करना है, निकालना है, कनानियों से हमने लड़ना है अपनी आज़ादी के लिए। तो 40 साल तक जो है अपने लोगों का उसने लीड भी किया, न्याय भी किया और परमेश्वर का वचन जो मैसेंजर है उसने मैसेज जो है लोगों के साथ शेयर किया। तो परमेश्वर ने उसको एज अ लड़ाई में वॉरियर भी यूज़ किया। वो बकायदा एज अ वुमेन पुराने टाइम में परमेश्वर ने उसको इतनी हिम्मत दी कि वो लड़ाई करी, उसने अपने लोगों को बचाया, उनको आज़ादी भी दिलाई और अगुवाई भी करी उनकी परमेश्वर के वचन के द्वारा, जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको जो है लीड किया। तो जिस तरीके से वो परमेश्वर के उसका विश्वास उस पर था और जो परमेश्वर ने उसको अपने लिए चुना था, इस्तेमाल करते थे, एक मदर का भी होना वैसे ही ज़रूरी है कि हमारा जो विश्वास है एज अ मदर, एक फैमिली में जो मदर ही है जो लीड करती है अपने बच्चों को। कहने के लिए हम कहते हैं कि हस्बैंड हेड होता है, वो कमा के ला के देता है, बट एक लेडी है, एक मदर है जो बच्चों को टीच करती है, गाइड करती है कि उन्होंने कैसे आगे, उनका कैरेक्टर आगे लाइफ में कैसा होना है और कैसा उन्होंने जो है बनना है। तो ये एक मदर ही है। तो एज अ मदर जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना विश्वास जो है परमेश्वर में रखें और उसकी समझ के द्वारा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जो है लीड करें, उनको सही डायरेक्शन में कि हमें कैसा बनना है, परमेश्वर में कैसे बनना है, उसकी अगुवाई में कैसे चलना है और अपने जीवन को कैसे उसके हिसाब से, उसके अनुसार चलना है। प्लस उसमें जो है वचन में कैसे बढ़ते जाना, उसकी आवाज़ को सुनना है, उसके वचन को सुनना है। तो मदर को अगर हम एज अ मदर उसको देखते हैं तो हमें उसे ये सीखना है कि हमें अपना विश्वास जो है परमेश्वर में रखना है और उसके वचनों के द्वारा अपने परिवार को, भाई बहनों को, बच्चों को जो है लीड करना है। आज जो लड़ाई है शैतान के साथ जो हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में जो है हमें उनको लीड करना है आगे, ताकि हम अपने बच्चों को लड़ने में, शैतान से जीत हासिल करने में, उसके फ्रीडम से, उससे फ्रीडम लेने में हम जो है दबोरा की तरह जो है हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जो लीड कर सकें।
मदर सिर्फ वही नहीं है जिनके बच्चे हैं, एक बहन, एक फ्रेंड, ये सब भी हम उनको मदर कह सकते हैं, जो केयर करती है, जो लीड करती है, गाइड करती है, वो सब मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो एक उसकी क्या बोले, मुझे वर्ड नहीं आ रहा हिंदी में, अच्छाई है या ये एक खूबी है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये जो है एक माँ है। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बच्चों के बाद ही हम उसको माँ का टाइटल देते हैं। मैं एज अ बहन भी अपने भाई के लिए माँ हूँ। जब वो मेरे से कोई सलाह लेता है या कैसे करना, हम जब उसके लिए दुआएं करते हैं तो एज अ मदर मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि मेरे भाई के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो जो एक लेडी है, नॉट आफ्टर गिविंग बर्थ टू किड्स शी बिकम मदर, वो एज अ सिंगल जब हम किसी की अगुवाई करते हैं, लीड करते हैं, तो एज अ मदर वो सबके ध्यान रखती है। तो आज सबसे गुजारिश यही है कि हम दबोरा की तरह अपने विश्वास को आगे रखते हुए, परमेश्वर की बातों को सुनते हुए, उसकी आवाज़ की तरफ कान लगाते हुए अपने आप को उसकी तरह बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर भी हमें उसकी तरह अपने परिवार को नहीं बल्कि और लोगों को भी गाइड करने के लिए और उनको सिखाने के लिए हमें जो है और इस्तेमाल करें। थैंक यू। हालेलुया। अभी जो हमने वचन सुना, आप सब ने भी सच में खुदावन एक माँ को बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर बहुत उसकी पूरी फैमिली डिपेंड होती है। हालेलुया। आज जो मैंने वचन रेडी किया है बैतशेबा के नाम पर, और आपको बताना चाहती हूँ कि बैतशेबा कौन थी। बैतशेबा के बारे में लिखा है 2 शमूएल उसके 11 चैप्टर और उसकी वर्स 2 और 3 में लिखा है, आप घर जाके भी रीड कर सकते हो, कि वो दाऊद की, किंग डेविड की वाइफ ऐसे थी कि उसने जो हित्ती उरिया की वाइफ थी वो, लेकिन उसने उससे शादी नहीं की, उसे ले लिया ऐसे ही, और बाद में उसके हस्बैंड को मरवा के उसी सदा के लिए अपनी वाइफ किया, और उस औरत ने भी मना नहीं किया, और उसका जो हस्बैंड मर गया, फिर वो एक साथ रहने लगे, उनको पहला बच्चा हुआ, और यहोवा को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने यहोवा को इस रीति से निराश किया, और यहोवा को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें सजा भी मिली इस चीज़ की, उनका जो पहला बच्चा था उसकी डेथ हो गई। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो दाऊद की जो पत्नी थी, तब जब तक वो दाऊद से मिली नहीं थी, जब तक उसके बच्चे की डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले तक दाऊद उसके लिए बहुत था, महान राजा था, उसे लगता था कि दाऊद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, वो पेन में होती है, तो वो जानती है कि नहीं, सबसे उत्तम जो है वो यहोवा है, तो उसी के डर में हमें चलना है। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें फिर से ब्लेस करता है और उन्हें एक बेटा देता है सुलेमान, जो कि हिस्ट्री का बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान सबसे महान राजा हुआ, बुद्धि में, सामर्थ में, अमीरी में सबसे महान राजा। और हम देखेंगे कि एज ए मदर उसका क्या रोल था। सुलेमान, मैंने जब पढ़ा कि सुलेमान चुना गया दाऊद के बाद राजा बनने के लिए, तो क्यों सुलेमान ही चुना गया? उसके और भी बहुत बेटे बेटियां थी, दाऊद के पास और बहुत बच्चे थे, लेकिन वो चुना गया क्योंकि उसकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की थी। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या हम ऐसी परवरिश कर पाते हैं? क्योंकि उसने अपने बेटे के जीवन में बीज को बोया है। उसने सिखाया है सुलेमान को, शुरू से उसने सिखाया है यहोवा के डर में चलना, कि कैसे यहोवा को प्रसन्न करना है। उसने बताया जब वो बचपन में था, सुलेमान दाऊद जा रहा था अपने किसी भी युद्ध पे कहीं भी, तो उसकी मदर उसे सिखाती है कि उसके युद्ध में जीत के आने की वजह सिर्फ यहोवा है। क्योंकि जो युद्ध में जाने के लिए, वॉर में जाने से पहले दाऊद हमेशा यहोवा की हजूरी में जाता था, खुदा से पूछता था, और उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया। हालेलुया। और ये सब चीजें वो उसकी मदर उसको दिखा रही है। क्या हम अपने बच्चों को वही चीजें दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं हम अपने बच्चों को? क्योंकि मदर जो देखती है, जो सिखाती है, बच्चे वही अडॉप्ट करेंगे। अगर एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है यहोवा की हजूरी में, अगर वो रोज जा रही है खुद यहोवा की हजूरी में,
रोज प्रार्थना खुद करिए, तभी बच्चे जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। और हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें हैं कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ बुरी आदत होती है उनमें, तो बोलते कि नहीं, सुनते नहीं थे, बचपन में बड़े जिद्दी थे। ऐसा नहीं होता। खुदा ने कहा कि छीटी उठा लो। छीटी है यानी कि उसको अगर आपको मारना भी पड़ता है किसी आदत को सुधारने के लिए तो करो, क्योंकि एक माँ के हाथ में कंट्रोल है। सबसे ज्यादा अगर एक बच्चा टाइम स्पेंड करता है अपनी मदर के साथ, ना कि अपने फादर के साथ, सबसे ज्यादा उसने टाइम स्पेंड करना होता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ के ऊपर डिपेंड है कि अपने बच्चों को कैसी आदतें वो दे रही है। अगर उसने अच्छी आदतें दी है, वो अच्छा एक अच्छा नागरिक होगा, यहोवा के डर में चलने वाला होगा। हालेलुया। और सच में बैतशेबा ने सिखाया, उसका जो मतलब था कि हाउस ऑफ मर्सी, वो दया का घर, उसके नाम का मतलब ऐसे नहीं, उसने खुदावन से उस दया को लिया है। अपने बेटे को उसने ऐसी परवरिश दी कि वो एक टाइम पे एक राजा चुना गया। एक बच्चा जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा प्रेस जो होती है वो, अगर वो खुदा में है तो यहोवा की, उसके बाद उसकी माँ की। अगर कोई बच्चे की बुरी आदत है तब भी ऐसा ही है कि हम बोल देते हैं कि उसकी मदर को सिखाना चाहिए, उसकी माँ को सिखानी चाहिए उसे। लेकिन यहोवा की प्रेजेंस जो है वो ऐसी है कि जब हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं एवरी डे, तो जो बच्चे खुदा ने हमें दिए हैं वो भी खुदा के डर में चलते हैं। हालेलुया। माँ बनना, जो मैंने पॉइंट लिखा है कि माँ बनना एक खुदा की सबसे बड़ी दया है। हम कभी कभी सोचते हैं कि गिफ्ट है, एक गिफ्ट नहीं है ये। कि हम जब देखते हैं जेनेसिस में, जब हवा से गुनाह हो गया तो खुदा ने उसको बोला कि तू एक पीड़ा के साथ एक बच्चे को जन्म देगी, एक पुरुष को जन्म देगी और उसकी ओर से छुटकारा होगा। वो सजा की एक माफी थी, एक दया है ये माँ बनना, ना कि गिफ्ट है। और जो दया हमारे जीवन में की है खुदा ने, उसको अपनी आशीष में कैसे तब्दील करना है, ये एक मदर पे डिपेंड है। उसने अपने बच्चों को कैसे आगे शिक्षा देनी है, कैसी शिक्षा देनी है। हालेलुया। जब हम छोटे थे, स्कूल टाइम में थे हम, तो एवरी संडे मेरी मम्मी ने हमें चर्च लेके जाना। कभी नहीं हुआ कि कभी मिस हो, एवरी संडे हमें चर्च जाना। और एक दिन क्या, हमारी एक टीचर मिलती हमें, तो मेरी मम्मी से पूछती कि कहाँ जा रहे हो। मम्मी ने बताया कि हम चर्च जा रहे हो। बोली अच्छा, हमने तो सोचा कि आप शायद शादी वगैरह जा रहे हो, किसी फंक्शन पे जा रहे हो। मम्मी ने बोला कि नहीं, संडे को तो हम चर्च ही जाते हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, क्या बच्चों को क्या पता चलेगा वहाँ पे, ये क्या सीखेंगे। तो मम्मी ने बताया कि नहीं, स्कूल में भी जब ये फर्स्ट डे गए थे इन्हें कुछ नहीं पता था, इन्हें बैठना भी नहीं आता था। अभी धीरे धीरे जाएंगे तो इन्हें सब पता होगा। तो हमें तब से आदत है कि कभी संडे मिस नहीं करना, खुदा की हजूरी को कभी मिस नहीं करना। इतना इम्पोर्टेंट जाना है हमने अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में शायद ही कभी ऐसा हुआ कि मैंने संडे चर्च कभी मिस किया हो, नहीं तो कभी नहीं किया मैंने। मैं बीमार हूँ, कुछ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुदा की हजूरी में रहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की जो मोहब्बत है हमारे लिए, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं है। खुदा के वचन में भी लिखा हुआ है कि मैं तुझे माँ की तरह तसल्ली देता हूँ, तुझे माँ की तरह शांति देता हूँ। खुदा के बाद अगर कोई दूसरा प्रेम है जो आपके लिए फिक्र करते हैं, वो आपकी मदर है। हालेलुया। तो एक मदर को मसीह में चाहिए, एज ए क्रिश्चियन मदर, कि वो अपने बच्चे के जीवन में वो बीज बोए जो वो कल जैसा वो फल देखना चाहते हैं। कि हम अगर खुदा के वचन के थ्रू उन्हें सिखाते हैं तो कल खुदा की भी महिमा है उनके फ्यूचर में, और एक माँ की भी महिमा है। हालेलुया। और जैसे यशाया 66 और उसकी 30 में लिखा है कि माँ की तरह वो तसल्ली देता है, माँ की तरह वो शांति देता है। और वो शांति हम तभी ले सकते हैं जब हम यहोवा को प्रसन्न कर चुके हैं। बहुत से लोग हैं कि बाद में कुछ माएँ होती है, बहुत वो करती हैं कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। वो जवानी में जाके नहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो आपको टेक केयर करनी है बच्चों के, जब वो बचपन में है, क्योंकि जब वो आपके गर्भ में है तभी वो आपके बिहेवियर को, उन सब चीज़ों को जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वो अडॉप्ट करता है। उन्हीं सब चीज़ों को वो
बाद में दिखाता है। अगर आप जिद आप बच्चों की छोटी छोटी जिद पूरी कर रहे हो तो बच्चे कैसे होंगे कि आपके बड़े होके आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक बच्चा जिद करे कि मैंने टीवी देखना है, मैंने कार्टून देखने हैं, वो रोए तो माँ को होता है कि चलो रो रहा है दे दो। ऐसा नहीं है, आप रोक सकते हो उसी जगह पे, उसी वक्त आप रोक सकते हो। अगर बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे कार की चाबी चाहिए तो आप दे दोगे उसे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें उसकी जान का नुकसान है। कोई भी मदर नहीं ऐसा करेगी। लेकिन हम वो चीज़ों को देखते हैं जो उसके शरीर के लिए नुकसान ना हो, लेकिन हम वो चीज़ों को कभी नहीं देखते, उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं जो आत्मिक जिंदगी के लिए हैं। तो बैतशेबा ने उन सब चीज़ों को किया जो सुलेमान की आत्मिक जिंदगी के लिए, उसकी तरक्की का, उसकी आशीष का कारण बनी। हालेलुया। तो एज ए मदर जितने भी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से, मैं जानती हूँ कि अपने बच्चों को परवरिश दी है, और जितनों ने भी आगे एज ए मदर बनना है, खुदा उनको अनुग्रह दे कि वो अपने बच्चों को खुदा के डर में चलने की शिक्षा दे पाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा का डर है आपकी जिंदगी में, तभी आप जो है स्वर्ग के वारिस बन पाएंगे। क्योंकि इसी चीज के लिए हम पृथ्वी पे आए हैं। जो बच्चे हैं पेरेंट्स को दिए गए हैं, पेरेंट्स उनके मालिक नहीं है, मालिक खुदा है। सिर्फ टेक केयर करने के लिए हमें दिए गए हैं बच्चे, हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश दें। क्योंकि जो खुदा ने आपको दिया है आप खुदा को वापस देंगे। वो बच्चे खुदा के पास ही जाएंगे एक दिन, लेकिन जब वो खुदा के पास जाएं तो उनमें आत्मिक फल होने चाहिए। कि जैसी रूह खुदा ने आपको बिल्कुल पाक रूह दी थी, बच्चे जब होते हैं उनको गुनाह का बिल्कुल नहीं पता, उनको खुदा वो सब चीजें पता है कि उनको गुनाह का बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें गलतियां आती हैं, गुनाह आते हैं, लेकिन इस चीज से कौन रोक सकता है? उनकी मदद रोक सकती है। बैतशेबा ने सुलेमान को वही चीजें दिखाई जो खुदा ने दाऊद के जीवन में आशीष का कारण ठहराई। उसने दिखाया कि दाऊद की टेस्टमनी को, कि कैसे वो एक चरवाहे से एक किंग बना, कैसे एक राजा बना। एक माँ सिखा सकती थी बच्चे को, और भी बहुत बच्चे थे शायद उन्होंने सिर्फ देखा कि अभी हमारा बाप जो है एक राजा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो राजा कैसे बना। सुलेमान की मदर ने उसे सिखाया उन सब चीजों को कि वो आत्मिक जीवन में भी बढ़े और खुदा के डर में चले, क्योंकि उसको पता था कि खुदा के डर में चलेगा तो उसका नाम, जैसे उसके फादर का नाम पूरी दुनिया में बना हुआ है, उसका नाम बना रहेगा। क्योंकि जो भी हम खुदा की ओर से लेते हैं, खुदा हमें देता, वो परमानेंट रहता है। बाकी कोई भी आशीष हमारे जीवन में परमानेंट नहीं होती। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो भी आज हमने खुदा से सीखा हमारे जीवन में वो काम करेगा। और मैं पास्टर जी को बुलाना चाहूंगी प्रार्थना के लिए। हालेलुया। बेटियों ने बहुत अच्छा आज परमेश्वर के वचन बांटा हमारे बीच में। एक मदर के अंदर क्या खूबियाँ, क्या लायकत होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करने पाए। तो मैं देख रहा था कि एक वचन जो मुझे भी आज सुबह मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे मिला यशाया की पुस्तक, यशाया चैप्टर 52 वर्स 11। इंग्लिश में पढ़ो और हिंदी में पढ़ो। 52 52 और उसकी 11 आयत। खुदा का कलाम आज जो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो मदर्स हैं चाहे फादर्स हैं, जितने भी खुदा के डर के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 52 की 11 वो दूर वहां से निकल जाओ। करा दूर हो वहां से निकल जाओ। कहां से निकलना है? इस दुनिया के बीच में से निकलना है। खुदा का कलाम कह रहा है
आज मदर डे में भी जितनी मदर्स हैं, ये मेरा मैसेज है उनके लिए, इस दुनिया से दूर निकलना है। जो पाप भरा संसार है उसके बीच में से दूर निकलना है। वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को कह रहा है टच नहीं करो। डू नॉट टच अनक्लीन थिंग्स, टच नहीं करो। जो ऐसी पलीत करने वाली हमारी लाइफ के अंदर ऐसी गलत चीजें हैं, खुदा का कलाम कहता है उनको टच भी नहीं करना, उनको छूना तक नहीं। उसके बीच से निकल जाओ, उनके बीच में से निकल जाओ। ऐसे लोग हैं, ऐसी सोसाइटी है, उनके बीच में रहने के लिए खुदा का कलाम नहीं सिखा रहा है। बाहर निकलना है, दूर हो जाना है। उसके बीच से निकल जाओ, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वाले, अपने को शुद्ध करो। क्या करने वाले? हम खुदा के घर में आ रहे। जो लेवी थे क्या करते थे? अपने आप को अशुद्ध नहीं करते थे। फैमिली के अंदर भी किसी की डेथ हो जाती थी तो मूसा कहता था कि आपने उस लोथ के पास नहीं जाना क्योंकि तुम अशुद्ध हो जाओगे। और जो खुदा के घर में सेवा करते हैं, आज जितने भी हम चर्च में जा रहे हैं, तो खुदा का कलाम यही सिखाता है, आई लेवियो, आई जाज को, आई प्रजा के सारे लोगों क्या करो? अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। और हमारे सबको अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पाप, ऐसी कोई शुद्ध हमारी सोच है, तो आज हमने इस मदर डे में हमने सबने, स्पेशल मदर ने भी, लेकर ऐसी कोई बात है मन में, तो उससे अपने आप को दूर करके खुदा के नजदीक आना है, अपने आप को शुद्ध करना है। जब कोई ऐसी हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी अशुद्ध चीज है, उसको छूना तक नहीं है। खुदा का कलाम कहता है उसको छूना नहीं, टच नहीं करना है। और उस सोसाइटी से कह रहा है दूर हो जाओ। हमें दूर होने की जरूरत है। अब हम प्रार्थना करें। सच्चे दिल जिंदे परमेश्वर, मैं फिर से एक बार तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो भी तेरी बेटियों ने आज खुदावन तेरा वचन बोया है खुदावन, ये वचन खुदावन 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना खुदावन हमारी लाइफ के अंदर खुदावन ये बीज फल लाने पाए। और जितने लोग भी, जितने लोगों ने खुदावन ऑनलाइन इस वचन को सुना है, वो भी खुदावन अपनी लाइफ को चेंज करें, एक अच्छी मदर बन के खुदावन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अपने बच्चों को खुदावन वो गाइड करने पाए, अपने बच्चों को खुदावन अच्छी आत्मिक खुदावन वो टीचिंग देने पाए, ताकि खुदावन तेरे वचन में लिखा है अपने बच्चों को बचपन से लेके बुढ़ापे तक उस रास्ते पे चलने के लिए वो रास्ता खुदावन को सिखाओ कि अंत के दिनों तक वो खुदावन तेरे रास्तों पे चलने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जितने भी आज मदर चर्च में बैठी हुई है, जो नहीं भी आ सकी, उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है खुदावन, इनको अपने बच्चों का लुक आफ्टर करने के लिए, अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करने के लिए, जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल बाइबल से खुदावन दी गई है खुदावन, आने वाले दिनों में ये खुदावन एक बहुत अच्छा अपने फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए, उस सोसाइटी के लिए, खास करके चर्च के लिए खुदावन ये अपना अच्छा जीवन, अपना चरित्र अच्छा सा खुदावन ये बनाने पाए, ताकि खुदावन तेरी नजदीकी में रह के खुदावन बहुत सारे गुनाह जो हमारे लाइफ के अंदर उनसे दूर रह के खुदावन अपने आप को पवित्र करके खुदावन तेरे भवन में ये वर्शिप करने पाए, तेरी सेवा करने पाए। सबको खुदावन तू आशीष देनी, बरकत देनी, लंबी उम्र देनी, तंदुरुस्ती देनी, ताकि आने वाले दिनों में खुदावन अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, चर्च के लिए खुदावन बड़ी वफादारी, हमारी ईमानदारी के साथ, बड़ी आज्ञाकारी के साथ ये खुदावन तेरा काम करने पाए। तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया।
आमीन। और मेरे बाप जो तो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पिता आत्मा की समझता हूं को लेकर निशा तक वाणी फेलोशिप के चर्चों के बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम खुदावंद जितने लोग यीशु तेरे सब चाहने वालों के ऊपर खुदावंद तेरी कृपा तेरी दया जब तक तो बाल हमेशा होती रहे। आमीन। God bless you, all of you.